श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 गाओ। है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। झूठी ममता से करके किनारा, 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 ओ लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, हाँ लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजा गाओ भाव से, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, राधा रमण से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, हो बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, हाँ बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, जिसको सत्संग हरदम पसंद है,
जिसको सत्संग हरदम पसंद है, ओ जिसको सत्संग हरदम पसंद है। जिसको सत्संग हरदम गाओ भुजा उठा के, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, ओ संत ऋषियों की वाणी को माने। संत ऋषियों की वाणी को माने, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। वो प्रेम भक्ति की महिमा को और जाने। जिसके हृदय में, ओ जिसके हृदय में, हाँ जिसके हृदय में बाल मुकुंद है। जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, ओ जिसके हृदय में बाल मुकुंद है। जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा। पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा। बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा। हे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। श्री राधा वल्लभ लाल
आप लोग बैठे हो, अरे हमसे ऊंचा स्वर आप लोगों का होना चाहिए। कई लोग मुझे बोल रहे, हम लोग महाराज जी भोपाल से आए कथा सुनने, कई लोग सोच रहे हम जबलपुर से आए थके आ रहे, अरे हम तो वृंदावन से आए कथा सुनाने, आपसे ज्यादा दूरी तो हमारी है। वास्तव में कीर्तन में कथा में पूरी मेहनत हमारी हो रही है, आप तो बैठे हो आराम से, कुछ कर ही नहीं रहे। अरे दोनों भुजा उठा के उच्च स्वर में गाओ, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे प्यारे राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधे राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, श्री कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा, कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, जुगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा, युगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो वृंदावन चंदा, वृंदावन चंदा, हे भजो बाल मुकुंदा, भजो बाल मुकुंदा, हे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, हो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, होने के सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। पत्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी से संबंध और स्वार्थ का संबंध नहीं। आप एक बात बहुत अच्छे से विचार कीजिएगा, कोई व्यक्ति आपसे केवल स्वार्थ से मिलने आता है तो आपको स्वयं भी अच्छा नहीं लगेगा। भले ही आपका रूप बहुत सुंदर है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे केवल इसलिए मिलने आता है क्योंकि आपका स्वभाव, गुण, विचार, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिखते सुंदर हो, आपको ये बात पीड़ा देगी। मेरी वास्तविकता इसको स्वीकार नहीं, केवल बाह्य रूप पर प्रेम करता है। आप बहुत धनवान हो और किसी काम के नहीं हो, लेकिन धनवान हो इसलिए आपसे कोई प्रेम करता है। आपको ये बात जब पता चलेगी कि केवल मेरे धन की वजह से इसका प्रेम है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमारी प्रीति भी ठाकुर जी से केवल स्वार्थ की है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सबका स्वार्थ है। हमारी कथा कहने का केवल एक उद्देश्य है कि सबके जीवन में निस्वार्थ प्रेम प्रकट हो। ठाकुर जी स्वार्थ से भजने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी को तो निस्वार्थ भाव से भजो, कुछ कामना नहीं। कभी प्रयास करके तो देखिए। आप रोज मंदिर जाते हैं, रोज हनुमान जी पर जाते हैं, रोज शंकर जी पर जाते हैं, रोज कहीं जाते हैं। एक बार, एक महीना हमारे कहे से बिल्कुल निस्वार्थ, कुछ कहना ही नहीं है,
निस्वार्थ भाव से। आप जाइए तो सही। महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने लाखों लोग रोज दर्शन करते हैं, पर आप यदि आपको कोई ऐसा इक्विपमेंट मिल जाए जिससे आप लाखों दर्शनार्थियों के हृदय की बात पढ़ लो कि जगन्नाथ जी से जाके क्या बोलते हैं, कोई दुखी है, कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई परिवार से दुखी है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को डिग्री चाहिए, किसी को रैंक चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को धन चाहिए, लाखों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो निस्वार्थ भाव से गया हो। हमें बहुत अच्छा चरित्र लगता है, महाराष्ट्र के सब संतों का चरित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, या तो हमारे ब्रज के या महाराष्ट्र के। इनकी भक्ति में निस्वार्थता है, कोई स्वार्थ नहीं है। महाराष्ट्र की एक भक्ता हुई जनाबाई, छोटी सी थी जनाबाई, तो एकादशी के मेला में गई थी माता पिता के साथ पंढरपुर, बिछड़ गई, हाथ छूट गया माता पिता का, खो गई। लेकिन स्वाभाविक ऐसा होता है कि बालक जब खो जाते हैं ना तो रोते हैं, पर जनाबाई रोई नहीं है। जनाबाई प्रसन्न हो गई, बोले क्यों? बोले अब मेरे माता पिता खो गए, 3 दिन हो गए, मिले तो है नहीं। आज से मेरे पिताजी विट्ठल, आज से मेरी मैया रखुमाई रुक्मणी, आज से यही मेरे माता पिता हैं। माझी बहन चंद्रभागा, मेरी बहन कौन है? चंद्रभागा मेरी बहन है। और ये जितने लोग पंढरपुर ठाकुर जी का दर्शन करने आते हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं। पुंडलीक आहे बंधु, मेरा बंधु, मेरा भाई कौन है? बोले पुंडलीक, भगवान को भजने वाला जो भी, वो मेरे भाई। सबसे संबंध बना लिया। संसार में एकाध लोग आपसे ऐसे जरूर टकराए होंगे जो ऐसा कहते होंगे। मुख्यमंत्री जी हमारे चाचा लगते हैं, कभी गलती से मुख्यमंत्री जी मिल गए, बोले आपके भतीजा मिले, तो बोले कौन भतीजा? बोले वो फलाना, मैं नहीं जानता इसको। तो तू तो कह रहा था तेरे चाचा है, दूर के चाचा हैं, मान लिया। हमारी माता जी ने उनको देवर मान लिया अपना, इसलिए हम। वाह, आपकी माता जी ने कभी किसी महात्मा को देवर क्यों नहीं माना? आपके पिताजी ने कभी किसी भजनानंदी को अपना छोटा भाई क्यों नहीं माना, बड़ा भाई क्यों नहीं माना? ये सब ख्याति प्राप्त लोग ही आपके संबंधी क्यों हैं? जिनके हृदय में केवल ठाकुर जी, वो आपके संबंधी क्यों नहीं है? ख्याति प्राप्त लोगों से मिलने के लिए, संबंध बनाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति यदि संतों के प्रति हो जाए, वक्ताओं के प्रति हो जाए, वैष्णवों के प्रति हो जाए, ठाकुर जी मिल जाएंगे आपको। कई लोग आते हैं, अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इतना भर गया था, इतनी सारी राखी पहना देते हैं। कई भैया हैं, आप हमारे भाई हैं, भाई हैं। कई माताएं भाई बना लेती हैं, कई माता बेटा बना लेती हैं, कई भाई लोग जो हैं वो हमको मित्र बना लेते हैं, कई भाई लोग हमको संबंध बना लेते हैं। उनसे भी मैं यही कहता हूं कि आप हमारी कथा सुनते हैं, हम आपको रील्स में वहां दिखते रहते हैं, इसलिए संबंध हमसे बना रहे हो, तो भी स्वार्थ है। जिनकी ज्यादा ख्याति नहीं है उनको भी संबंध बनाना है, कथा करने वालों को या भगवत वार्ता करने वाले, उनसे भी संबंध बनाओ। कहीं ना कहीं ख्याति नाम की वजह से अगर आप संबंध किसी से बनाते हो तो भी वो स्वार्थ ही है। लेकिन आपको ख्याति नहीं दिखती, आपको ये दिखता है ये हरि जन है इसलिए हमारा है, ये अच्छा है। तो जनाबाई घर परिवार से बिछुड़ गए। तब नामदेव जी महाराज, एक और महापुरुष हुए हमारे नामदेव जी, वो जनाबाई को अपने घर ले गए। छोटी सी जनाबाई, घर में सेवा वेवा करती थी जनाबाई,
पूरे नामदेव जी के घर की ना, उसको लगता था ये ठाकुर जी को भजने वाले नामदेव जी, इनकी माता पिता पत्नी परिवार सबकी मैं सेवा करूंगी तो ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न रहेंगे। अब देखो जनाबाई की स्थिति कैसी। एकादशी को, हर एकादशी को पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है कि तिल रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। और नामदेव जी रोज कीर्तन करते थे अपने घर पर बैठ करके, कीर्तन में हजारों वैष्णव आते थे और सब उछल उछल करके नाचते थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो जनाबाई मंदिर जाना बंद कर देती है। एक दिन नामदेव जी कहते हैं, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती, तू विठल पांडुरंगा का दर्शन क्यों नहीं करती? तो जनाबाई कहती है, क्योंकि पांडुरंगा रोज आपके कीर्तन में आते हैं। शाम को जब आप कीर्तन करते हो ना, तब इतने वैष्णवों में पांडुरंगा विठल भी आते हैं और मैंने उनको देखा तो मुझे रोज वो कीर्तन में ही दिख जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ मंदिर क्यों जाऊं, मैं यहीं देख लूंगी, रोज आते हैं। तो नामदेव जी सोचे छोटी लाली है, कुछ भी बोल रही है। एक दिन एकादशी थी, बड़ी भीड़। आज जनाबाई, अब देखो ऐसी विचारधारा, इसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। जनाबाई जाकर के नामदेव जी से कहती है कि नामा, आज आप शाम को जब कीर्तन करोगे ना, बोले हाँ, ज्यादा जोर से मत करना, धीरे धीरे करना। बोले मतलब? बोले कीर्तन करते 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 जब आप गति पकड़ते हैं ना, सब उठ के नाचने लगते हैं, तो गति मत पकड़ना, धीमे धीमे कीर्तन करना। नामदेव जी बोले क्यों? बोले आज एकादशी है ना, पूरे दिन लाखों भक्तों ने पांडुरंगा के दर्शन किए होंगे, थक जाएगा पूरे दिन का पांडुरंगा। शाम को जब कीर्तन में आएंगे तो थके हारे आएंगे, और आप जोर से कीर्तन करोगे तो सबको देख के वो भी नाचेंगे। पहले से ही इतने थके हुए आएंगे, आप जोर से कीर्तन करोगे तो नाच के और थक जाएंगे। और ये पंडा पुजारी कोई उनके चरण नहीं दबाता है, रात भर बेचारे बिना चरण दबाए सोएंगे, मुझे बहुत पीड़ा होगी, इसलिए आज आप कीर्तन धीमे धीमे करना। समझे बात? हम अपनी बताते हैं ठाकुर जी को, कभी ठाकुर जी से पूछते हैं उनकी? आपने आज तक किसी भी मंदिर में जाकर के ठाकुर जी से ऐसा पूछा कि आप कैसे हो? अपनी बता के आए हैं, हम ऐसे हैं, हमारे पति ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारी सास ऐसी, हमारे ससुर ऐसे, हमारा परिवार ऐसा, हमारा खानदान ऐसा, हमारे बैंक बैलेंस ऐसी, हमारी सब कुछ ऐसा। अपना सब बता दिया, ठाकुर जी से नहीं पूछा आप कैसे हो। क्योंकि प्रेम है ही नहीं चित्त में। संबंध होता है तो संबंध का ये नियम होता है, जब संबंधी मिलता है तो आप पूछते ही हो कैसे हो। और कैसे हो किससे नहीं पूछा जाता? जिससे संबंध नहीं होता उससे नहीं पूछते। हमारी एक बात मानिए, ठाकुर जी से संबंध मानिए और पूछा कीजिए। मंदिर में जाके सब अपनी बता रहे हैं, पर आप पूछो आप कैसे हो नाथ, आज आपने क्या पाया भोजन में, क्या भोग लगा आपका। भले ही प्रत्युत्तर कुछ ना मिले फिर भी पूछो, ठीक हो आप, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़े थक गए हो, सो जाए करो। ऐसे कहे तो लोग बाग बोल बोल के कहोगे तो पागल ही कहेंगे आपको, इसलिए बोल के नहीं कहना है, मन ही मन में बोलो। लेकिन इसका एक प्रभाव आपको दिखेगा कि कभी ना कभी ठाकुर जी उत्तर देंगे। हमने अनुभव किया एक मंदिर में, एक स्थान पर अनुभव अपना बता रहा हूं। वृंदावन से दूर ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो मन में ऐसी भाव आई कि लाला आपको अपने गांव की बहुत याद आती होगी, वृंदावन की बहुत याद आती होगी। इतनी दूर आप यहां विराजते हो, यहां भोग प्रसाद आपका अच्छे से बनता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती। इतने में ही पास में ही कोई व्यक्ति खूब सारे मेवा पेड़ा मिष्ठान आदि का डलिया लेके जा रहा था भोग लगाने के लिए। और यही मेरा पूछना हुआ कि ठाकुर जी आपका भोग प्रसाद ठीक से लगता है ना। इतने में ही जाने क्या ठोकर लगी, उसके हाथ से वो डलिया गिर गई नीचे। मानो ठाकुर जी ने सांकेतिक रूप से उत्तर दिया कि नहीं, आनंद नहीं आता भोग में। अब
लोग तो समझेंगे इसको ठोकर लगी, इसके हाथ से डलिया गिर गई, पर मेरा प्रश्न पूछना हुआ, उसकी डलिया गिरनी हुई, इससे मैंने क्या उत्तर लगाया कि ठाकुर जी का भोग अच्छे से लग नहीं रहा है, इसलिए ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बता रहे हैं। तो फिर बाद में जब हमको ले गए, पुजारी जी वगैरह सम्मान कर रहे थे, तो हमने धीमे से कहा, मैंने कि सुनो, हमको आपकी सेवा निश्चित बहुत परिपूर्ण होगी, हमको ठाकुर जी के शायद ऐसी कोई आज्ञा आई, ऐसा लग रहा है, कुछ हुआ अभी मंदिर में, ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि थोड़ा भोग में कोई चूक हो रही है, या तो रसोई घर में बर्तन साफ नहीं किए जाते, या मन से भोग नहीं बन रहा, कुछ तो हो रहा है, आप बस देख लेना सब ठीक हो। हम 2-3 महीने बाद फिर गए दर्शन करने, तो उन्होंने हमको बताया, बोले महाराज जी आप उस दिन बोल के गए थे, मैंने कहा हाँ। बोले 5 दिन पहले एक चुईया मर गई थी रसोई घर में, और उसकी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन आलस्य में किसी ने उसको निकाल के नहीं फेंका। आप जब बोल के गए तो फिर मैंने सोचा भाई ब्रजवासी बोल के गया तो कोई बात तो ना है, तो मैं गया, तो हमने जाके अरे दुर्गंध कैसी, बोले पता नहीं, मिल ही नहीं रही है, हम ढूंढ रहे हैं, कोई जीव मर गया छोटा। बोले फिर पूरी रसोई धो करके जगह जगह ढूंढ करके निकाला, तो एक सामग्री में वो पधार गई थी। बोले आपको संकेत सही हुआ। मैंने कहा ये मुझे नहीं सबको होगा, लेकिन संकेत के लिए ठाकुर जी को अलाउ तो करे कोई, हम अलाउ नहीं करते उनको, हम अपनी नहीं अपनी बताते, हम ऐसे हम वैसे ऐसे, कभी ठाकुर जी से पूछो आप कैसे नाथ। और एक बार में उत्तर नहीं मिलेगा। प्रेम लक्षणा भक्ति को जब आप चरम स्थिति तक ले जाने का प्रयास करते रहोगे, तब कुछ समय बाद संकेत आने शुरू होंगे ठाकुर जी से। उसके लिए संबंध बहुत आवश्यक है, ठाकुर जी से संबंध मान। वैद्यम, और अगर संबंध नहीं है तो कथा सुनिए, कथा से ही आपको कोई ना कोई संबंध का स्पष्टीकरण होगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वैद्यम वाद्यम मत्र वस्तु शिवदम। कल्याणकारी संबंध बनाएंगे ठाकुर जी। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर देते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यमरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं। सुनने के बाद प्रकट होते हैं, ये तो बाद की बात है, सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं, इच्छा मात्र से। ऐसी भागवती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।